बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सीरतुन्नबी बाब 21 मुशरिकीन के मुतालबात। एक मुशरिक कहने लगा, आप इसी तरह खाना खाते हैं जिस तरह हम खाते हैं, इसी तरह बाज़ारों में चलते हैं जिस तरह हम चलते हैं, हमारी तरह ही ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करते हैं, लिहाजा आपको क्या हक़ है कि नबी कहकर ख़ुद को नुमायाँ करें, और ये कि आपके साथ कोई फ़रिश्ता क्यों नहीं उतरा जो आपकी तस्दीक करता। इस पर अल्लाह ताला ने सूरह फुरक़ान की आयत 7 नाजिल फरमाई। तर्जुमा। और ये काफ़िर लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत यूँ कहते हैं कि इस रसूल को क्या हो गया है कि वो हमारी तरह खाना खाता है और बाज़ारों में चलता फिरता है, इसके साथ कोई फ़रिश्ता क्यों नहीं भेजा गया कि वो इसके साथ रहकर डराया करता, इसके पास गैब से कोई ख़जाना आ पड़ता या इसके पास कोई गैबी बाग होता जिससे ये खाया करता। और ईमान लाने वालों से ये जालिम लोग ये भी कहते हैं कि तुम तो ये एक बेअक्ल आदमी की राह पर चल रहे हो। फिर जब उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ताला की ज़ात इससे बहुत बुलंद है कि हम ही में से एक बंदे को रसूल बनाकर भेजे, तो इस पर अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस की आयत नाजिल फरमाई। तर्जुमा। क्या इन मक्का के लोगों को इस बात से ताज्जुब हुआ कि हमने इनमें से एक शख्स के पास वही भेज दी कि सब आदमियों को अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ चलने पर डराएं, और जो ईमान ले आएँ इन्हें खुशखबरी सुना दें कि इन्हें अपने रब के पास पहुंचकर पूरा रुतबा मिलेगा। इसके बाद उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हम पर आसमान के टुकड़े टुकड़े करके गिरा दो, जैसा कि तुम्हारा दावा है कि तुम्हारा रब जो चाहे कर सकता है। हमें मालूम हुआ है कि तुम जिस रहमान का ज़िक्र करते हो वो रहमान यमामा का एक शख्स है, वो तुम्हें ये बातें सिखाता है। हम लोग अल्लाह की कसम कभी रहमान पर ईमान नहीं लाएंगे। यहाँ रहमान से इन लोगों की मुराद यमामा के एक यहूदी काहन से थी। इस बात के जवाब में अल्लाह ताला ने सूरह रद की आयत 30 नाजिल फरमाई। तर्जुमा। आप फरमा दीजिए कि वही मेरा मरबी और निगहबान है, इसके सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं। मैंने इस पर भरोसा कर लिया और इसी के पास मुझे जाना है। इस वक्त आप पर रंज और गम की कैफियत तारी थी। आपकी ऐन ख्वाहिश थी कि वो लोग ईमान कबूल कर लें, लेकिन ऐसा ना हो सका, इसलिए गमगीन थे। इसी हालत में आप वहाँ से उठ गए। मुशरिकीन ने इस किस्म की भी और भी फरमाइशें की। कभी वो कहते सफ़ा पहाड़ को सोने का बनाकर दिखाएं, कभी कहते सीढ़ी के ज़रिए आसमान पर चढ़कर दिखाएं और फरिश्तों के साथ वापस आएं। उनकी तमाम बातों के जवाब में अल्लाह ताला ने हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम को आपकी खिदमत में भेजा। उन्होंने आकर कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको सलाम फरमाते हैं और फरमाते हैं कि अगर आप चाहें तो सफ़ा पहाड़ को सोने का बना दिया जाए। इसी तरह इनके जो मुतालबात हैं उनको पूरा भी कर दिया जाए।